आप कुरान में देख लीजिए, सूरह निसा आयत नंबर 3 या 4, अनाथ बच्चों के, विधवाओं के और यतीम बच्चियों के, अनाथ बच्चियों के अधिकारों की बात करते हुए, चूंकि ओहद की लड़ाई के बाद 1/3 पुरुषों की आबादी खत्म हो गई थी। उस वक्त बहुत सारी विधवाएं थी। जर्मनी का केस आपके सामने, वर्ल्ड वॉर के बाद, जहां उन्होंने महिलाओं से कहा कितने भी बच्चे पैदा करो हम नहीं पूछेंगे, जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगी महिला उसे हम राष्ट्रीय सम्मान देंगे। क्यों? एक खास परिस्थिति थी जिसमें पुरुषों की आबादी कम हो गई थी। इसी तरह ओहद की लड़ाई के बाद 1/3 आबादी खत्म हो गई, तो उस वक्त इजाजत दी गई। और किस संदर्भ में इजाजत दी गई? विधवाओं के और अनाथ बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। लेकिन क्या कहा गया कि तुम कर सकते हो, बशर्ते कि तुम उनके बीच में न्याय कर सको, इंसाफ कर सको। और उसी चैप्टर में आगे बढ़ के कुरान कहता है, और ये आदमी के बस की बात ही नहीं है कि वो पत्नियों के बीच इंसाफ कर सके, एक ही आयत में। तो एक तरह से एडवाइस ये है कि भाई एक विशेष परिस्थितियों में इजाजत दी जा रही है, लेकिन ये तुम्हारे बस की बात है नहीं कि तुम न्याय करो, उसके साथ इजाजत दी जा रही है, लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम ये काम कर सको।